बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस बढ़ाने के लिए, अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए, ओवरऑल तरक्की और खुशहाली पैदा करने के लिए ये 3 टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और सर ये तीनों टिप्स प्रैक्टिकल हैं और रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से ये एक गिफ्ट है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी। और क्या अनकन्वेंशनल बातें हैं, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा ही है। सर पहली बात यह है, वो कहते हैं कि सर अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा और आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए मसाइल होंगे। जैसे अभी रीसेंट डेज में मेटा को देखें, मेटा ने 3000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें वर्क डे की और ओवरऑल फेसबुक के देखें, बाकी जितने भी, चूंकि टेक्नोलॉजी AI रिप्लेस करती जा रही है ह्यूमन रिसोर्स को। अब वो वाला ह्यूमन रिसोर्स जो अपने आप को स्किल में डेवलप नहीं कर रहा, उनको निकाला जा रहा है, वो वर्कलेस होते जा रहे हैं। हालांकि वर्क बढ़ता जा रहा है और वो लोग जो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, वो वर्क में नीचे आते जा रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि सर आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो ये कब करेगा? मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी करेंसी सिर्फ आपकी पॉकेट में कैश नहीं होता, बल्कि आपकी करेंसी आपकी स्किल्स हैं, आपकी डेडिकेशन है, आपकी ईमानदारी है, आपका लगन के साथ काम करना है। ये सब आपकी करेंसी है। सर इस करेंसी को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मैंने ऐसे मुलाजमीन को देखा है जो कंपनी तबाह हो, कंपनी में उतार आए चढ़ाव आए, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये होता है कि महीने बाद उनको सैलरी मिले। यकीन करें, मैंने ऐसे लोगों को 40-40 साल सिर्फ नौकरी करते देखा है। ये अपना काम भी कर लें तो ये तबाह बर्बाद रहते हैं, क्योंकि इनको अपनी अटैचमेंट, ये फुली अटैच नहीं होते किसी भी चीज़ के साथ। तो नंबर 1 सर, आप पैसे के लिए काम करना छोड़ें, पैसा आपके लिए काम करे। तो आपके लिए पहली जो बात है, इस पे अमल करेंगे तो आपका जो पहला बैरियर है वो टूट जाएगा। ये पहला जो कंफर्ट जोन है, उससे आप बाहर निकल आएंगे। नंबर 2 सर, आपका घर आपका एसेट नहीं है। यानी कि मैं इस तरह से कहता हूं, ये तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूं कि सर जितने पैसे आपने घर बनाने पे लगाने, मैंने वैसे ज़ाती तौर पर ये गलती की है। एक वक्त में ये गलती नहीं की थी और एक वक्त में गलती की है। तो ये गलती जो मैंने की है कि जितने पैसे आप अपने घर बनाने पे लगाते हैं, इतने पैसे आप बिज़नेस बनाने पे लगा दें, तो यकीन करें एक वक्त आपके ऊपर आता है कि आप वैसा घर, क्या 10 वैसे घर खरीद सकते हैं अगर आपका बिजनेस बेहतर हो जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बिजनेस सेंस हो, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, बिजनेस माइंडसेट हो। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो गई, लेकिन अल्टीमेटली बेशुमार लोग ये गलती करते हैं कि वो घर बनाने में लगे रहते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ाते। तो सर आप अगर घर बनाना भी चाहते हैं तो घर बनाइए, लेकिन उससे ज़्यादा आप बिजनेस बनाने पे तवज्जो दें। वजह कि जब आपका बिजनेस बन जाएगा तो घर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मेरे वालिद साहब ने मुझे ये नसीहत की थी एक वक्त, ये 2009 की बात है, कि बेटे आप पहले अपना बिजनेस बना लें। तो उस पर फिर मैंने लर्निंग पे पैसा खर्च किया और अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो सर ये आप भी इसी प्रैक्टिकल टिप पर अमल कर सकते हैं। अगर आपको ये शौक चढ़ा है कि आप घर बनाएं, इधर बनाएं, उधर बनाएं, तो सर घर बाद में बना लीजिएगा, घर बन ही जाएगा, बिजनेस बनाइए। नंबर 3 सर, सेवर्स आर ऑलवेज लूजर्स। यानी कि जो सिर्फ बचत करते रहते हैं, सर ये बचता ही इनको कुछ नहीं है। ये सारी ज़िंदगी पाई इकट्ठी करते हैं और जब खर्च करने का वक्त आता है तो ये बीमार हो जाते हैं और फिर ये सारा इनका पैसा बीमारियों पे चला जाता है, या इनके बचाए हुए पैसों पे इनके बच्चे राज करते हैं। ये हमेशा लूजर्स ही रहते हैं। तो सर बचत करने वाले नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करने वाले ग्रो करते हैं। तो आप अगर इस वक्त सेविंग वाली गलती कर रहे हैं, या आप पैसे कमाते हैं और बैंक को जाके दे आते हैं, बैंक में जमा करवा देते हैं, बैंक कहता है जा पुत्र तू कमा और कमा के मेरे लिए लेके आ, क्योंकि मैं तेरे पैसों पे ऐश करूंगा, तो बैंक आपके पैसों पे ऐश कर रहा होता है। तो सर पैसा अगर आपने सेव करना है तो उसे इन्वेस्ट करें। अगर तो आप इन्वेस्ट करने लग गए तो फिर आप समझ लें कि आपने कमाल कर दिया। आप सोच रहे होंगे सर पैसे बचते ही नहीं है, सेव कहाँ पे करें? तो सर बचत के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करें, आप अपनी बजटिंग करें। आपकी जो भी इनकम है, 10,000 है, 10 लाख है, सर आपने जब तक उसका बजट नहीं बनाना, आप बचत नहीं कर सकेंगे। और बचत से ज़्यादा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर आप बजाय इसके कि बचत करके आप उसको यानी कि महफूज बनाना करना शुरू कर दें, आप सर उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो ये आपकी ऐसी बड़ी स्ट्रेटजी है कि ये तीनों स्ट्रेटजीज आपको मालदार भी बना देंगी, आप तरक्की भी कर जाएंगे, ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी और अल्टीमेटली आप कामयाब होकर मुआशरे में एक कामयाब शहरी के तौर पर रह सकेंगे। सर ये एक बिजनेस माइंडसेट, अगर आप ये डेवलप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे तो सर हम अभी ये
24 तारीख को बिजनेस माइंडसेट, ये हमारा बेसिकली बिजनेस ग्रोथ क्लब, एक 12 कोर्सेज का मुकम्मल क्लब है, पूरे साल का प्लान है। लेकिन आप फिल वक्त एक कोर्स में आइए बिजनेस माइंडसेट में, कि आप अपना बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये आपकी ज़िंदगी की अप्रोच ही चेंज करके रख देगा, क्योंकि इसमें हम आपको सिखाएंगे कि बिजनेस माइंडसेट डेवलप कैसे किया जाता है, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, उससे फ़ायदे कैसे उठाए जाते हैं, और फिर आने वाले दिनों में आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, या अभी अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सर ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अभी डायल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।